हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएमसी मैथ्स। फ्रेंड्स, आज हम लोग चतुर्भुज और उसके प्रकार के बारे में जानने वाले हैं। फ्रेंड्स, बुक में चतुर्भुज का परिभाषा थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर चतुर्भुज को आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, चतुर्भुज का परिभाषा है चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसके परिभाषा में एक वर्ड आया भुजाओं। अब भुजा किसको कहते हैं तो आप इसको समझिए। भुजा को इंग्लिश में साइड कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, स्केल की सहायता से हम एक लाइन खींच देंगे तो उसको हम लोग भुजा कहते हैं, समझे। स्केल की सहायता से हम लोग एक लाइन खींच देंगे तो उसको हम लोग भुजा कहेंगे। जैसे फ्रेंड्स, इस लाइन को स्केल से खींचा गया है तो इसको हम लोग भुजा कहेंगे, समझे। इस लाइन को भी स्केल से खींचा गया है तो इसको भी हम लोग भुजा कहेंगे और इसको भी भुजा कहेंगे। यह भी भुजा है और यह भी भुजा है, लेकिन फ्रेंड्स ये आपका भुजा नहीं है क्योंकि यह टेढ़ा मेढ़ा है। इसको हम लोग स्केल पर नहीं खींच सकते हैं, समझे। तो यह आपका भुजा नहीं है और यह भी आपका भुजा नहीं है। तो भुजा आप समझ गए। तो फ्रेंड्स, चतुर्भुज हम लोग किसे कहेंगे? चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। मतलब ऐसा लाइन चार गो रहेगा, समझे। चतुर्भुज को एग्जाम्पल से समझिए फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, चतुर्भुज का परिभाषा है चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। तो देखिए, इस आकृति को आप ध्यान से देखिए। इसमें क्या भुजा है? चार भुजा है। 1 2 3 4, चार भुजा तो है। अब चार भुजा से घिरा हुआ बंद आकृति, तो देखिए फ्रेंड्स, यह चार भुजा से घिरा हुआ है, यह चारों तरफ से बंद है, समझे। तो यह आपका चतुर्भुज होगा। लेकिन फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर इस आकृति पर ध्यान देंगे तो यह चतुर्भुज नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स यह आपका खुला हुआ है, बंद आकृति नहीं है। इसमें चार भुजा तो है लेकिन यह बंद नहीं है, इसलिए यह चतुर्भुज नहीं है, समझे। तो फ्रेंड्स, चतुर्भुज आपको समझ में आ गया। तो चलिए अब हम लोग चतुर्भुज के प्रकार को समझ लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मुख्यतः चतुर्भुज 6 प्रकार के होते हैं। जो चतुर्भुज का मुख्य प्रकार है वह 6 को है। पहला में है आयत, जिसको इंग्लिश में रेक्टेंगल कहते हैं। दूसरा में है वर्ग, जिसको इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं। तीसरा में है समांतर चतुर्भुज, जिसको इंग्लिश में पैरेललोग्राम कहते हैं। चौथा है समचतुर्भुज, जिसको इंग्लिश में रोम्बस कहेंगे। और पांचवा है समलंब चतुर्भुज, जिसको इंग्लिश में ट्रेपेजियम कहेंगे। और छठा है फ्रेंड्स पतंग, इसको हम लोग काइट कहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आयत को समझ लेते हैं और बारी बारी से सभी चतुर्भुज के प्रकार को हम लोग समझेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला में है आयत, इसको इंग्लिश में रेक्टेंगल कहते हैं। अब आयत किस चतुर्भुज को कहते हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका परिभाषा है ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर लंबाई की हो तथा चारों कोण 90 डिग्री के हो, आयत कहलाता है। आयत किसको कहेंगे फ्रेंड्स? जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और चारों कोण 90 डिग्री के हो, तो उस चतुर्भुज को आयत कहते हैं। एग्जाम्पल से समझिए फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, इस आकृति को आप ध्यान से देखिए। इसमें आमने सामने की भुजा बराबर है, आमने सामने की भुजा बराबर है और चारों कोण 90 डिग्री के है, तो यह आपका आयत है, समझे। लेकिन फ्रेंड्स, इस आकृति को आप देखेंगे तो इसमें आमने सामने की भुजा बराबर है लेकिन चारों कोण 90 डिग्री का नहीं है, समझे। चारों कोण 90 डिग्री का नहीं है, इसलिए यह आयत नहीं कहलाएगा। यह आपका आयत है और यह आपका आयत नहीं है, समझे। आयत आपको समझ में आ गया। दूसरा है फ्रेंड्स वर्ग, इसको इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, वर्ग का परिभाषा है ऐसा चतुर्भुज जिसमें चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो तथा चारों को 90 डिग्री के हो, वर्ग कहलाता है। देखिए फ्रेंड्स, आयत में क्या था? आमने सामने की भुजाएं बराबर लंबाई की हो और चारों कोण 90 डिग्री के हो। लेकिन फ्रेंड्स, वर्ग में क्या है? इसमें चारों भुजाएं बराबर होना चाहिए और चारों कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, तब जाके वह वर्ग कहलाएगा। एग्जाम्पल से समझिए फ्रेंड्स। देखिए, इस चित्र में फ्रेंड्स चारों भुजा आपस में बराबर है और चारों कोण 90 डिग्री है, तो यह आपका वर्ग है, समझे। यह आपका वर्ग है। लेकिन फ्रेंड्स, इस चित्र में चारों भुजा आपस में बराबर तो है लेकिन चारों कोण 90 डिग्री का नहीं है, इसलिए यह वर्ग नहीं कहलाएगा, समझे फ्रेंड्स। तो वर्ग आपको समझ में आ गया। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग समांतर चतुर्भुज के बारे में समझ लेते हैं। तीसरा में है फ्रेंड्स समांतर चतुर्भुज, जिसको इंग्लिश में पैरेललोग्राम कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, समांतर चतुर्भुज में कोण का लफड़ा नहीं है। इसके परिभाषा में फ्रेंड्स कोण मायने नहीं रखता है, समझे। देखिए, इसका परिभाषा है ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके परिभाषा में एक वर्ड आया समांतर। अब समांतर हम लोग किसको कहेंगे? तो देखिए फ्रेंड्स, समांतर किसको कहेंगे? वैसी दो रेखाएं जिसको हम लोग कितना भी आगे बढ़ा दें, वैसी दो रेखाएं जिसको हम लोग कितना भी आगे बढ़ा दें या कितना भी पीछे बढ़ा दें, वह दोनों कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगा, समझे। और फ्रेंड्स, इसके बीच का जो दूरी होगा वह हमेशा हर पॉइंट पर समान होगा। इस बिंदु पर भी समान होगा और इस बिंदु पर भी समान होगा
और इस बिंदु पर भी समान होगा, मतलब हर पॉइंट पर समान होगा, तो वह दोनों रेखा फ्रेंड्स आपस में समांतर कहलाएगा। समझे? समांतर आपको समझ में आ गया कि एक दूसरे को कभी नहीं काटेगा और दोनों के बीच का दूरी हर बिंदु पर समान रहेगा, तो वह दोनों रेखा आपस में समांतर है। समझे? तो देखिए फ्रेंड्स, समांतर चतुर्भुज क्या कहता है? ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर हो। ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजा समांतर हो तो वह समांतर चतुर्भुज कहलाता है। देखिए फ्रेंड्स, इस फिगर में आमने सामने की भुजा समांतर है। क्यों समांतर है? क्योंकि इस रेखा को हम आगे बढ़ाएंगे, कितना भी आगे बढ़ा देंगे, और इस रेखा को आगे बढ़ाएंगे तो यह दोनों रेखा आपस में एक दूसरे को कहीं नहीं काटेगा। समझे? तो यह दोनों रेखा आपस में समांतर है, और यह दोनों रेखा भी फ्रेंड्स आपस में समांतर है, क्योंकि इसको भी हम आगे बढ़ाएं और इसको भी आगे बढ़ाएं तो यह दोनों रेखा आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटेगा। तो फ्रेंड्स, यह भी रेखा और यह रेखा दोनों आपस में समांतर हैं। तो यह जो चित्र है यह आपका समांतर चतुर्भुज है। समझे? तो समांतर चतुर्भुज आपको समझ में आ गया। चौथा है फ्रेंड्स सम चतुर्भुज, जिसको इंग्लिश में रोम्बस कहते हैं। अब देखिए, सम चतुर्भुज का परिभाषा क्या है? ऐसा चतुर्भुज जिसमें चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो सम चतुर्भुज कहलाता है। देखिए फ्रेंड्स, सम चतुर्भुज का परिभाषा बहुत ही आसान है। इसमें फ्रेंड्स चारों भुजा बराबर लंबाई की हो तो यह सम चतुर्भुज कहलाता है। समझे? जैसे एग्जाम्पल से समझिए, यह भुजा 6 सेंटीमीटर है तो यह भी भुजा 6 सेंटीमीटर है, और यह भी भुजा 6 सेंटीमीटर है, और यह भी भुजा 6 सेंटीमीटर है, मतलब चारों भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो चारों भुजा बराबर है तो यह आपका सम चतुर्भुज है। समझे? इसमें फ्रेंड्स कोण का लफड़ा नहीं रहता है। समांतर चतुर्भुज और सम चतुर्भुज में कोण का लफड़ा नहीं रहता है। समझे? लेकिन फ्रेंड्स आयत और वर्ग में चारों कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स, पांचवा है समलंब चतुर्भुज, जिसको इंग्लिश में ट्रेपेजियम कहते हैं। अब समलंब चतुर्भुज का परिभाषा क्या है? ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाओं का केवल एक युग्म समांतर हो समलंब चतुर्भुज कहलाता है। देखिए फ्रेंड्स, समलंब चतुर्भुज क्या कहा? ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं, अब आमने सामने की भुजाएं दोनों तरफ से हो सकता है, या ऊपर नीचे या साइड से। आमने सामने की भुजाएं, कोई भी आमने सामने की भुजाएं का केवल एक युग्म। अब देखिए फ्रेंड्स, एक वर्ड आया युग्म। अब युग्म मतलब होता है जोड़ा, जोड़ा का मतलब होता है दो भुजा। समझे? अब देखिए फ्रेंड्स, केवल एक जोड़ा समांतर होना चाहिए, मतलब केवल दो भुजा आपस में समांतर होना चाहिए, तब वह समलंब चतुर्भुज कहलाता है। समझे? तो देखिए फ्रेंड्स, इस चतुर्भुज को आप ध्यान से देखिए, यह समलंब चतुर्भुज है। कैसे? क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो यह रेखा और यह रेखा आपस में समांतर है। कैसे समांतर है? क्योंकि फ्रेंड्स इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे और इस रेखा को भी आगे बढ़ाएंगे, तो यह दोनों आपस में कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगा। समझे? और यह दोनों के बीच का दूरी हमेशा समान रहेगा, तो यह दोनों रेखा आपस में समांतर है। लेकिन फ्रेंड्स यह दोनों रेखा आपस में समांतर नहीं है, क्योंकि इसको आगे बढ़ाएंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे तो यह एक दूसरे को काटेगा, एक बिंदु पर जाके काटेगा, तो यह समांतर नहीं है। समझे? और परिभाषा भी आपका कह रहा है केवल एक जोड़ा समांतर होना चाहिए, तो वह समलंब चतुर्भुज कहलाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स एक जोड़ा समांतर हो गया है, तो यह जो चतुर्भुज है यह आपका समलंब चतुर्भुज है। समझे? समलंब चतुर्भुज आपको समझ में आ गया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपको चतुर्भुज और उसके प्रकार अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपका पढ़ाई से ही जारी रहे। धन्यवाद।